औरतों देखिए, औरतों के लिए मैं यही कहूँगी कि मैं पहले तो मेरा जो सपना है, मैं चाहती हूँ कि मैं देखिए मैं क्या सोचती हूँ ना कि हर इंसान को हर उम्र में ये आज़ादी हो कि वो पढ़ाई स्टार्ट कर सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना कि जब एक टाइम आता है, जब आपको अफ़सोस होता है कि क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्यों मैंने नहीं पढ़ा आगे, क्यों मैं क्या शायद आज आज मौका जैसे कई माँ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ, अगर हमें मौका मिला होता, आपको मौका मिला है, आप पढ़ लीजिए, हमें मौका मिला होता तो फिर हम दिखाते। तो हमें लगता है कि हर इंसान को ना हर उम्र में पढ़ने की, सीखने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये मेरी सोच है कि अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने विधानसभा में हर तरह का जैसे म्यूज़िक क्लासेस हो गए या फिर कोचिंग हो गए, क्लासेस हो गए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे जितना शिक्षा को लेके विकास कर सकती हूँ, मैं करूँ क्योंकि शिक्षित अगर लोग शिक्षित हैं तो विकास अपने आप होना है। जैसे नीतीश सरकार का ये है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है इस पर, लेकिन लोग कुछ नाखुश भी हैं इस पर। क्या जी देखिए लोग जी एक बार मैंने नहीं, नीतीश सरकार की ये नारा है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, लेकिन जैसे तेंदुआ चौक पर बोला कि जैसे शिक्षा नहीं है वगैरह, और लोगों में क्या है, इस पर जो भी आपका इच्छा हो आप बोल सकते हैं। जी देखिए इस पे अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ कि हम्म, इतने बड़े चीजों पे मैं टिप्पणी करूँ हम्म, क्योंकि अभी मेरी बस में कुछ नहीं है तो हम्म। जब मेरी खुद की हैसियत अभी नहीं है उतनी तो मैं इतने बड़े बात पे आप कैसे कर विधायिका सकती बनेगा तो शिक्षा पे क्या कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने बोला तो कि मैं सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहेगा कि मैं अपने विधानसभा में शिक्षा को लेके बड़े लेवल पे काम करूँ क्योंकि शिक्षित होंगे लोग तभी विकास होगा। खेसारी लाल यादव का भी ट्वीट आया था, जी, वो बोले भी थे कि हम आपके चुनाव में जी, आएंगे। जी। तो खेसारी भैया से क्या आपको उम्मीद है। जी खेसारी भैया ने हमसे भी बोला था कि भाभी अगर आप ऐसा मतलब डिसीज़न लेती हैं तो बिल्कुल हम आपके प्रचार में आएँगे। तो बिल्कुल खेसारी भैया से एक दिन बात करके मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि भैया अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर आइएगा क्योंकि भाई के खड़े होने से बहन को हिम्मत मिलेगी। जी। 2024 में आपने पूरी विधानसभा में काराकाट लोकसभा का ये पूरा हर चप्पा चप्पा किया। आप पवन सिंह की पत्नी है, आप पवन सिंह के लिए काफी मदद की। क्या पवन सिंह आपके चुनाव में प्रचार करेंगे, आप उनसे बात। भैया देखिए अभी जो चीज़ें हैं मैं हम्म, मेरी उनसे कोई संपर्क नहीं है और ना ही उनसे कोई बातचीत है। तो जब संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है तो मैं फिर कैसे बोल दूँ कि वो हम्म, मेरा साथ देंगे, नहीं देंगे। फिर आज बोल दूँ कि नहीं उनको साथ देना फिर पड़ेगा। हम्म, तो लोग फिर आएँगे कहेंगे कि उनको प्रेशर किया जा रहा है ज्योति सिंह की तरफ हम्म। से। तो हर लोग स्वतंत्र हैं